आप देख रहे हैं जन टीवी। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। सियासत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सियासत में आज हम कई मुद्दों पर बात करेंगे। पहला तो ये कि राजस्थान गौरव यात्रा जो शुरू हो चुकी है बीजेपी की, उसमें कई बदलाव हुए हैं और कल से यानी 24 अगस्त से इसका दूसरा चरण शुरू हो रहा है। और वहीं संकल्प रैली कांग्रेस की, पूरी तरीके से कांग्रेस उसकी तैयारियों में जुटी हुई है। और उसी के साथ हम बात करेंगे छात्र संघ चुनाव की। जोर शोर से प्रचार प्रसार में इस समय छात्र जुटे हुए हैं। तो सबसे पहले बात संकल्प रैली की कर लेते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी ने कमर कस ली है। दोनों ही पार्टियां पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की राजस्थान गौरव यात्रा के खिलाफ माहौल तैयार करने के लिए कांग्रेस अब संकल्प रैलियां आयोजित करने जा रही है। तो पहली रैली 24 अगस्त यानी शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ में होगी और सबसे पहले पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट और कांग्रेस लीडर सांवलिया सेठ मंदिर से आशीर्वाद लेकर कांग्रेस के अभियान को शुरू करेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। राजस्थान गौरव यात्रा वर्सेज कांग्रेस संकल्प रैली। 24 अगस्त को संकल्प रैली के माध्यम से करेगी चुनाव अभियान के आगाज। चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर से होगा कांग्रेस की पहली रैली का आगाज। पहली रैली की तैयारियों के मद्देनजर पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट उदयपुर पहुंच चुके हैं। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश की 196 विधानसभाओं में पार्टी का मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम के अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। अब पार्टी संकल्प रैली के माध्यम से जनता के संकल्प लेगी कि वो अगर सत्ता में आती है तो प्रदेश के किसान, बेरोजगार, मजदूर समेत सभी जाति बिरादरी का ध्यान रखा जाएगा। अभी हम लोग 24 तारीख से पूरे प्रदेश में संकल्प रैली निकाल रहे हैं। हर संभाग में रैली करेंगे और 24 को है, 28 को है, फिर हर 5-6 दिन के बाद पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पूरे तमाम नेता मिलकर संकल्प ले रहे हैं कि किसानों को आत्महत्या नहीं करने देंगे। संकल्प ले रहे हैं कि नौजवानों को असली में रोजगार दिलाएंगे। ये संकल्प हमने लेने का काम करना है 24 तारीख को चित्तौड़गढ़ में। कांग्रेस की इन रैलियों को कार्यकर्ता में राहुल गांधी का दौरा भी फिक्स किया जा रहा है। राहुल या तो चूरू में होने वाली 28 अगस्त को आ सकते हैं या फिर सितंबर माह में होने वाली अन्य रैलियों में वो आ सकते हैं। कांग्रेस की पहली रैली यानी शुक्रवार 24 अगस्त को चित्तौड़गढ़, 28 अगस्त को चूरू, 5 सितंबर को बाड़मेर, 10 सितंबर को करौली और 12 सितंबर को नागौर में संकल्प रैली आयोजित की जाएगी। कांग्रेस की इन रैलियों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को जोश भरने के लिए जिलाध्यक्षों और पार्टी पदाधिकारियों को टारगेट तक दिया गया है। हम लोग राहुल जी यहाँ पर शुरुआत कर गए थे और ऐतिहासिक रोड शो हुआ शहर में, जयपुर में, जो आज तक शायद कभी नहीं हुआ। उससे कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं, प्रेरित हैं और उसके बाद तुरंत हमने अपना प्रोग्राम बनाया और पूरे प्रदेश में हर संभाग के एक जिले में हम लोग एक बहुत बड़ी रैली करेंगे। और संकल्प रैली से मैं समझता हूँ आने वाली जो चुनाव है उसमें जो हमारे पक्ष में माहौल बना हुआ है वो और पक्ष में बनेगा। नवंबर के महीने में राहुल जी का एक बार पुनः कार्यक्रम बनेगा, लेकिन जगह और डेट अभी तय नहीं की है। तो आज सचिन पायलट 2 दिवसीय दौरे पर उदयपुर संभाग पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो शुक्रवार यानी कल से चित्तौड़गढ़ के सांवलिया जी सेठ मंदिर से शुरू होने वाली संकल्प रैली की तैयारियों का फीडबैक लिया और इसी दौरान उनके साथ वरिष्ठ नेता सीपी जोशी और मोहन प्रकाश भी रहे। दर्शक संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दर्शक, हम देख रहे थे कहीं ना कहीं जब राजस्थान गौरव यात्रा शुरू हुई थी तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं नरमी थी, कहीं ना कोई चहलकदमी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अब इतने जोर शोर के साथ हम संकल्प रैली का जो आगाज देख रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो राजस्थान गौरव यात्रा वर्सेज संकल्प रैली। देखिए, निश्चित तौर पे कल पहली संकल्प जो रैली है वो चित्तौड़गढ़ में आयोजित की जाएगी। सचिन पायलट जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं वो वहां पहुंच चुके हैं और वो सांवलिया सीट से इस रैली का आगाज किया जाएगा। पहले दिन की अगर बात करें तो एक जगह ये सभा के रूप में होगी, उसके बाद अलग अलग जो संभाग मुख्यालय हैं वहां पर ये रैलियां होंगी
कुल मिलाकर राजस्थान का जो विधानसभा चुनाव है, इसके मद्देनजर सीएम की जो रैली गौरव यात्रा, उसका दूसरा चरण कल जोधपुर से शुरू होगा, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से संकल्प रैली का आगाज होगा। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अब टक्कर देने की स्थिति में आ गई है और कांग्रेस भी अब उन्हीं जिलों का दौरा कर रही है जहां पर सीएम की राज्य की सभाएं हो चुकी या फिर होने वाली है। सबसे पहले चित्तौड़गढ़ चुना है क्योंकि सीएम ने मेवाड़ से ही अपनी राजस्थान गौरव यात्रा का शुभारंभ किया। दर्शक, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से गौरव यात्रा का आगाज मंदिर से बीजेपी ने किया था, उसी तरीके से अब कांग्रेस का भी जो आगाज है मंदिर से ही, सामलिया सीट मंदिर से शुरू होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मंदिर पॉलिटिक्स यहाँ पर भी बीजेपी की तर्ज पर ही नजर आ रही है। देखिए, निश्चित तौर पे इस तरह से मंदिर पॉलिटिक्स है वो कांग्रेस भी यूज कर रही है, क्योंकि इससे पहले गुजरात की तर्ज पर गुजरात में कांग्रेस को इसका बेनिफिट मिला था। कई मंदिरों में राहुल गांधी गए थे, कई नेता पहुंचे थे, और इसी लिहाज से राजस्थान में भी आपको राहुल गांधी मंदिरों में नजर आएंगे। हाल ही के दिनों में जब राहुल गांधी की जयपुर में सभा हुई थी, रोड शो हुआ था, उसके बाद वो गोविंद जी मंदिर पहुंचे थे। ऐसे में कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ अग्रसर हो रही है और इसका नतीजा है कि अब कांग्रेस भी मंदिर की ओर बढ़ रही है। जी दर्शक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो सचिन पायलट आज 2 दिवसीय उदयपुर संभाग दौरे पर पहुंचे, क्योंकि 24 अगस्त यानी कल संकल्प रैली का आगाज कल से होने जा रहा है और उसी कड़ी में तैयारियों को देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए, कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के लिए, किसी भी तरीके की कोई और कसर ना छूट जाए, कोई कमी ना रह जाए संकल्प रैली में, और लगातार जोर शोर से कांग्रेस इसमें लगी हुई है। और एक तरफ देखा जाए तो मंदिर पॉलिटिक्स यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से मंदिर से शुरुआत राजस्थान गौरव यात्रा की हुई, उसी तरीके से मंदिर से ही शुरुआत अब कांग्रेस की संकल्प रैली की होने जा रही है, कल से आगाज। तो राजस्थान में 42 लाख फेक मतदाताओं की शिकायत करने वाली कांग्रेस पार्टी ने आज जयपुर शहर के फेक मतदाताओं की शिकायत भी जिला निर्वाचन अधिकारी को दी है। तो जयपुर शहर अध्यक्ष प्रताप सिंह की अगुवाई में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने शहर कलेक्टर से मुलाकात करके शहर में 2,45,000 फेक मतदाताओं की शिकायत की। कांग्रेस का आरोप है कि पूरे जयपुर शहर में ऐसे मतदाता हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में 2 या फिर उससे ज्यादा बार हुआ है। तो उस पूरी लिस्ट की सीडी चुनाव अधिकारी को दे दी गई है। अब चुनाव अधिकारी को इन लिस्ट की जांच करनी है और सही लिस्ट जांच करके जारी की जाएगी। और वो 5 दिन तक या 7 दिन तक लगातार अपने बात में तो वहीं जर्मनी के हैम्बर्ग में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के भाषण के बाद भारत में सियासत गरमा रही है। भाषण में बेरोजगारी को आतंकी संगठन आईएसआईएस से जोड़ने को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने आपको बता दें कि मोदी की सरकारी जो नीतियां हैं उनकी आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि विकास की प्रक्रिया से आदिवासियों, दलितों और अल्पसंख्यकों को बाहर रखा जा रहा है, जिसके खतरनाक परिणाम होंगे। इस पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के आईएसआईएस की स्थापना को न्याय संगत ठहराने की बात सुनकर मैं भयभीत हूं। पात्रा ने बेहद तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर देश का मान घटाया है। ऐसा करने के लिए राहुल को माफ नहीं किया जा सकता। People would face a higher risk in this transformation. They would have to make a much bigger change. They would have to move from a village to a city. The risks were much bigger. Certain communities, certain groups of people would struggle. Certain groups of people would require a cushion, maybe some help. Dalit communities, lower caste communities, tribal communities, minorities. So the idea was that as we transformed, the government should support. तो प्रदेश में बीजेपी की शुक्रवार से राजस्थान गौरव यात्रा के दूसरे चरण का आगाज होगा और दूसरे चरण को लेकर यात्रा में आंशिक बदलाव हुए हैं। संभाग स्तर पर जनसभा नहीं होगी। जोधपुर में जनसभा के साथ यात्रा का समापन होना था, तो संभाग स्तर पर भाजपा गौरव सभाओं का जो आयोजन है वो करेगी। तो वहीं अक्टूबर में गौरव जो सभाएं हैं वो होंगी। तो दूसरे चरण में 1230 किलोमीटर का सफर तय करेगी और वहीं संभाग में 33 विधानसभाओं में से 28 विधानसभाओं में यात्रा जाएगी। तो 39 जगहों पर यात्रा का स्वागत कार्यक्रम है, 20 जगहों पर यात्रा का
जनसभा कार्यक्रम है। तो आपको बता दें कि भाजपा राजस्थान गौरव जो यात्रा है उसमें कुछ आंशिक तौर पर बदलाव यहां पर किए गए हैं। हालांकि जब इसकी शुरुआत हुई थी, आगाज यात्रा का हुआ था, पूरा रोड मैप यात्रा का तैयार हो गया था, लेकिन अब बीच में आकर जब दूसरे चरण का आगाज होने वाला है, यहाँ पर कुछ बदलाव किए गए हैं। तो काफी अहम इन बदलाव को माना जा रहा है और खबर यह भी है कि अगर इसी तरह यात्रा चलती रही तो बीच में कुछ और भी बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं इस यात्रा के बीच वाले दिनों में। अनिल सेन संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, इस तरह से चुनाव से ठीक पहले और यात्रा के बीच में आकर बदलाव कर देना राजस्थान गौरव यात्रा, कितने मायने इसके देखे जा सकते हैं? देखिए बिल्कुल, और इसके राजनीतिक मायने भी लगाए जा सकते हैं, क्योंकि पहले राजस्थान गौरव यात्रा उदयपुर संभाग में गई थी और उसके बाद में कांग्रेस ने ऐलान किया था कि वो संकल्प रैली के माध्यम से संभाग स्तर पर जाएगी। अब माना यह जा रहा है कि भाजपा जो है वो संकल्प रैली का जवाब कहीं ना कहीं अब गौरव जनसभाओं के माध्यम से देना चाहेगी। तो ऐसे में जो संभाग स्तर पर है उन सभी संभागों पर भाजपा जो है वो गौरव सभाओं का आयोजन करेगी। अक्टूबर महीने में इसका प्लान किया गया है। तो ऐसे में राजस्थान गौरव यात्रा के दौरान अब संभाग स्तर पर जो मुख्यालय होंगे वहां पर भाजपा जो है जनसभाओं का आयोजन नहीं करेगी। तो ये बदलाव खासतौर से दूसरे चरण में यहाँ पर किया गया है। दूसरे चरण में अब पहले 1200 से लगभग 60 किलोमीटर यात्रा का जो चरण है वो यहाँ पर कम हुआ है। तो उधर 33 विधानसभाओं से 28 विधानसभा चुनावों में जो है दूसरे चरण की यात्रा जाएगी और 40 जगहों पर यात्रा का स्वागत कार्यक्रम भी रखा गया है। पहले जिस तरह से यात्रा का रोडमैप बना था उसमें आंशिक बदलाव हुआ है और बदलाव के तहत जो दूरी है वो कम हुई है और साथ ही स्वागत स्थल जो है उनमें भी यहाँ पर कमी की गई है। खासतौर से कल से दूसरे चरण का आगाज होने जा रहा है जोधपुर संभाग। वैसे तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गढ़ माना जाता है और वो गढ़ क्षेत्र भी जोधपुर आता है। ऐसे में ये जरूर देखना होगा कि किस तरह से राजस्थान गौरव यात्रा का चरण यहाँ पर रहता है, भाजपा कार्यकर्ताओं में कैसा उत्साह वहाँ पर रहता है और कांग्रेस अनिल आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि ठीक दूसरे चरण से पहले इस तरह का बदलाव क्या इसलिए तो नहीं, या फिर हम उम्मीदें कर ले कि जिस तरह से शोर हमें संकल्प रैली का सुनाई दे रहा है, जिस तरह का आगाज बहुत ज्यादा तैयार संकल्प रैली की तैयारियां सुनाई दे रही हैं, कहीं उसी को देखते हुए तो ये बदलाव नहीं किए गए राजस्थान गौरव यात्रा के? देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह से संकल्प रैली का आयोजन कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है तो उसका जवाब देने के लिए काउंटर करने के लिए भाजपा ने इसमें बदलाव किया है और संभाग मुख्यालयों पर ही उन गौरव यात्राओं का आयोजन भाजपा करेगी। तो जो कांग्रेस सवाल उठाएगी, हमने देखा था कि पहले राजस्थान गौरव यात्रा भाजपा लेकर जनता के बीच में गई, कांग्रेस ने उसका जवाब देने के लिए संकल्प रैली का आयोजन किया। तो अब पलटवार कहीं ना कहीं भाजपा का कहा जा सकता है और उसी को देखते हुए संभाग मुख्यालय पर भाजपा जो है वो गौरव यात्रा का आयोजन करेगी और वही बदलाव देखने को राजस्थान गौरव यात्रा में मिला है। संभाग मुख्यालय जो वहाँ पर जो जनसभाओं का कार्यक्रम था भाजपा ने उससे टाल दिया है और उसमें बदलाव किया गया। जी अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो भाजपा की जो राजस्थान गौरव यात्रा है इसमें कुछ आंशिक बदलाव किए गए हैं और साफ तौर पर ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से शोरगुल हमें संकल्प रैली का कांग्रेस की सुनाई दे रहा है उसी के चलते या फिर उसको जवाब देने के लिए बदलाव किए गए हैं। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।